बच्चों नमस्कार, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आपके 17 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल लेसन आपके 18 थे, जिसमें से 17 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो लेसन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो लास्ट लेसन है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि इस डेवलपमेंट लेसन को पढ़ाने के बाद मैं आपको डेली हर बुक से एक लेसन आपको रिवीजन करने के लिए दूंगा। यदि किसी बच्चे ने किसी भी कारण से कोई लेसन नहीं किया है तो रिवीजन जो वर्क आपको मिलेगा उस रिवीजन वर्क को देखते हुए अपने लेसन को अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में करना है और उसको समझना है। यदि किसी भी कारण से कोई भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके सारे के सारे लेसन रिटर्न आपकी फेयर नोटबुक में होने चाहिए। जिन बच्चों को काम किसी तरह से पेंडिंग है वो बच्चा अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करे और रेगुलरली अपना होमवर्क मेरे को अवश्य सेंड करें। प्यारे बच्चों, ये जो क्लास 11th क्लास आपकी है ये आपकी बेस क्लास होती है। इस पर आपका पूरी लाइफ डिपेंड करती है। इसी से आपका भविष्य निर्धारित होता है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। इसलिए इस क्लास को लाइटली न ले, इसको बड़ी सीरियसली ले। आपको अपना एक लक्ष्य तय करना है। वो लक्ष्य आपका वो लक्ष्य इसी क्लास से तय होता है। यदि किसी बच्चे ने अभी तक यही नहीं पता कि वो उसका लक्ष्य क्या है, वो चारों दिशाओं में भटकेगा और कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, कब बनना है, ये सब डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पर। जो बच्चा कठिन मेहनत करेगा, अच्छी लगन से पढ़ेगा, निश्चित तौर पर जीवन में वो सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए आप अपने जीवन का एक लक्ष्य तय कीजिए कि आपको जीवन में क्या बनना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एक प्लान बनाइए। जब तक आपको प्लान नहीं बनाएंगे कि किस तरह से मैंने वो लक्ष्य को प्राप्त करना है, तब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए, आपको कहीं भी जाना है तो आपका एक निश्चित रास्ता होता है, एक निश्चित वे होता है जिस रास्ते पर चलकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जिन बच्चों ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है वो निश्चित तौर पर कठिन मेहनत के साथ वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो चारों दिशाओं में भटकते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि जीवन में हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे बच्चे कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए प्यारे बच्चों, जो लक्ष्य आपने तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ कठिन बहुत ही मेहनत हार्ड वर्क की जरूरत है। उस हार्ड वर्क के द्वारा ही केवल एक, देखिए ध्यान दीजिए, सफलता की केवल एक ही मार्ग होता है, वो है हार्ड वर्क। कठिन मेहनत से आप कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, जो आपको समझाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। जो भी टीचर आपका वर्क आपको दे रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। यदि किसी भी कारण से किसी भी बच्चे ने कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं किया है, पेंडिंग वर्क रह रहा है, तो अपने टीचर्स की हेल्प लेकर उस पेंडिंग वर्क को अवश्य पूरा कर ले। थैंक यू। आज जो हम आपको लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आपकी सेकंड बुक का लास्ट लेसन है, वो है डेवलपमेंट, मतलब विकास। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट को के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि क्लास में या कहीं भी हम पूछे डेवलपमेंट क्या है, तो ज़्यादातर बच्चे ये जवाब देते हैं डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। जब विकास के बारे में पूछते थे कहते हैं कि विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए, जो डेवलपमेंट होता है वो एक कंपैरिजन टर्म होता है, ये एक तुलनात्मक अध्ययन होता है। इसके अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड increasing in real per capita income, reduce poverty and improve the living standard of the people। मतलब विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एक कंपैरिजन टर्म है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो वास्तविक
पर कैपिटा इनकम वो इंक्रीज होनी चाहिए। दूसरी, रिड्यूस पॉवर्टी, निर्धनता कम होनी चाहिए। एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, और लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसको कहते हैं हम डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट के बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं कि एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है जरूर नहीं दूसरे व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट हो आपको, और हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट गोल होता है वो चेंज होता रहता है समय के अकॉर्डिंग। यदि आज कोई व्यक्ति गरीब है उसका डेवलपमेंट गोल कुछ अलग होगा, लेकिन हो सकता है कि समय परिवर्तन के बाद वो व्यक्ति गरीब न होकर अमीर बन जाता है तो उसका डेवलपमेंट गोल चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि समय के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो गोल है वो चेंज होते रहते हैं। और डेवलपमेंट गोल मिक्स भी होता है, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उनकी इनकम अच्छी हो, बेटर इनकम हो, लेकिन बेटर इनकम के साथ साथ वो बहुत सी चीजें भी चाहता है कि उसको सिक्योरिटी प्राप्त होनी चाहिए, रेगुलर जॉब उसको प्राप्त होनी चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर उसको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजों की उसको जरूरत होती है, दूसरे लोग उसका रिस्पेक्ट करें, ये भी वो चाहता है। तो एक हाई इनकम के अलावा हर व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल और भी होता है कि वो दूसरों से अपना सम्मान भी चाहता है, वो चाहता है कि उसको सिक्योरिटी प्राप्त हो, वो चाहता है कि उसको सारे एक बेटर एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट उसको प्राप्त हो, अनअडल्ट्रेटेड जो मेडिसिन है वो उसको प्राप्त होनी चाहिए। तो एक इनकम के अलावा, हाई इनकम के अलावा व्यक्ति के बहुत से डेवलपमेंट गोल भी होते हैं। तो डेवलपमेंट गोल मिक्स होता है, मिश्रित होता है। तो ये कुछ इसके एस्पेक्ट्स होते हैं। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है और गोल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो जो डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट है उसके अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, और डेवलपमेंट के गोल क्या होते हैं उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द वेलबींग ऑफ द पीपल। डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंदर लोगों की जो स्थिति होती है वो उच्चतर बिंदु पर ले जाने के लिए जो प्रोसेस चलती है वो डेवलपमेंट कहलाती है। इसका मतलब लोगों का जो जीवन स्तर है वो उच्चतर अवस्था में जाना चाहिए तो ही डेवलपमेंट है। यदि वो उच्चतर अवस्था से निम्नतर अवस्था में आ जाता है इसका मतलब उस व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस, डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है ऑफ इंप्रूव द वेलबींग ऑफ द पीपल। लोगों की वेलबींग, लोगों के हित के अंदर, लोगों की स्थिति में सुधार, उच्चतर अवस्था में जाने की प्रक्रिया ही डेवलपमेंट है। इट इज अबाउट रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इसमें लोगों का जो जीवन स्तर है वो रेज होता है, ऊंचा उठता है। इंप्रूविंग देयर एजुकेशन, वो उसका शैक्षिक स्तर ऊंचा होता है। एंड हेल्थ, उसका हेल्थ भी अच्छा होता है। हेल्थ में यदि इंप्रूवमेंट होता है, हेल्थ उसका अच्छा रहता है, उसको सारी फैसिलिटी प्राप्त होती है, इसका मतलब वो सारी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी यदि वो प्राप्त कर लेता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग लिविंग वेलबींग ऑफ द पीपल। इट इज अबाउट रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल, इंप्रूविंग देयर एजुकेशन एंड हेल्थ। देखो शैक्षिक स्तर यदि उसका सुधरता है, स्वास्थ्य का स्तर उसका सुधरता है किसी व्यक्ति का, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड रेज होता है, इसका मतलब क्या है? वो डेवलपमेंट है। अब कुछ थिंकर्स है, पॉलिटिकल थिंकर्स, उन्होंने बताई है कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। उसके अंदर डेवलपमेंट कन्वे द आइडिया ऑफ ग्रोथ। देखिए डेवलपमेंट का मतलब क्या बताया है कि इसके अंदर ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, प्रोग्रेस होती है, प्रगति होती है, वेलबींग एंड एस्पिरेशन फॉर ए बेटर लाइफ। इसमें कुछ एस्पिरेशन होती है ताकि एक व्यक्ति अपना बेटर लाइफ की आशा कर सकता है। डेवलपमेंट के अंदर व्यक्ति को किसके बारे में कन्वे होता है? उसमें ग्रोथ, प्रोग्रेस, वेलबींग एंड एन एस्पिरेशन फॉर ए बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन जीने की चाह होती है उसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू कॉम एंड जीजर, डेवलपमेंट मीन चेंजेस प्लस ग्रोथ। देखिए किसके अकॉर्डिंग? कॉम एंड जीजर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का अर्थ क्या हुआ? उसमें परिवर्तन, उसमें बदलाव प्लस ग्रोथ। बदलाव के साथ उसमें ग्रोथ होना चाहिए, उसमें वृद्धि होनी चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। मीन्स चेंज प्लस ग्रोथ। चेंज प्लस ग्रोथ का मतलब
उस व्यक्ति की अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए और उसमें वृद्धि, उस परिवर्तन कैसा, वृद्धि के साथ होना चाहिए, तो वो कहलाता है डेवलपमेंट। अब देखिए डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बहुत से डायमेंशंस होते हैं। कितने प्रकार का डेवलपमेंट है इसमें? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में आगे हम एक एक करके आपको बताएंगे। इसके अलावा गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का लक्ष्य क्या, विकास का लक्ष्य क्या होता है, तो लक्ष्य क्या है डेवलपमेंट का, हम कौन से लक्ष्य को प्राप्त करता है जिसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। तो गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहले फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम नीड्स। यदि कोई व्यक्ति, देखो डेवलपमेंट का गोल होता है कि हर व्यक्ति को अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन, वो अच्छी तरह से प्राप्त होनी चाहिए। ये गोल है डेवलपमेंट का, विकास का लक्ष्य है। हम विकास क्यों करते हैं, विकास का लक्ष्य क्या है, हमारा डेवलपमेंट क्या है, विकास का लक्ष्य है हर व्यक्ति को उसकी बेसिक नीड्स, मिनिमम नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, टू रिमूव पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, जब गरीबी और बेरोजगारी रिमूव होती हटती है तो डेवलपमेंट का लक्ष्य क्या होना चाहिए, लोगों के अंदर से जो बेरोजगारी है या फिर जो गरीबी है उसको रिड्यूस करना। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ नेचर रिसोर्सेज, डेवलपमेंट का एक लक्ष्य होता है कि हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका विकास करना। एंड हाई रेट ऑफ ग्रोथ, जो देश के आर्थिक वृद्धि दर है उसको ज्यादा करना, ज्यादा से ज्यादा करना, ये हमारा डेवलपमेंट का लक्ष्य है। डेवलपमेंट ही वही होता है जब हाई ग्रोथ रेट हो या सभी लोगों की अपनी मिनिमम आवश्यकताएं पूरी हो जाए और गरीबी और बेरोजगारी न हो और नेचुरल रिसोर्सेज का विकास होता हो, हाई रेट ऑफ ग्रोथ, जो आर्थिक वृद्धि दर है वो उच्च होनी चाहिए। एंड सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो वो डेवलपमेंट गोल होता है। एंड वेलफेयर फंक्शन ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट गोल ये भी होता है कि समाज के अंदर जितने भी वेलफेयर फंक्शन है वो समाज के हित में, जितने भी कार्य किए जाते हैं वो समाज के हित में होने चाहिए, जिससे समाज के अंदर समाज विकास कर सके, हर तरफ से चहुमुखी समाज का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट का गोल होता है। एंड डेवलपमेंट थ्रू डेमोक्रेटिक मेथड, डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी का किसी तरह से कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति का एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसको सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक या किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसका मतलब उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो आज हमने जो चीजें आपको पढ़ाई है वो है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं डेवलपमेंट के, और गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लक्ष्य कौन कौन से होते हैं। आगे हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि डेवलपमेंट के दो मॉडल आपको बताएंगे, समाजवादी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास का समाजवादी मॉडल बताएंगे, और उसके बाद विकास का गांधीवादी मॉडल के बारे में बताएंगे। तो जो विकास का जो समाजवादी मॉडल है उसके अंदर क्या बताया गया है कि वितरण और उत्पादन पर समाज या राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, तो वो समाजवादी मॉडल होता है कि वितरण और जो सारी चीजें होती है, जितने भी संसाधन होते हैं, साधन होते हैं, उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण होता है। इसी तरह गांधीवादी जो विचार है, गांधीवादी जो विकास का मॉडल है वो इससे अलग होता है। तो समाजवादी विकास का मॉडल क्या होता है और गांधीवादी विकास का मॉडल क्या होता है, उसको आपको नेक्स्ट पीरियड में हम आप बताएंगे। थैंक यू।